स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा। सोशलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो यूपीएससी के अंदर कंसिस्टेंटली काफ़ी सिलेक्शन दे रहा है। ना कि इसमें मार्क्स लाना ही इजी है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए चाहिए वो होता है एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। और सोशलॉजी बहुत अच्छे से आपकी सोच डेवलप ही नहीं करता है, बट आपको बहुत सारी कॉमन सेंसिकल चीज़ें जो आप हैबिट समझ के चलते हो उसको बहुत एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझाने की हेल्प भी करता है और नज़रिया भी देता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज़ जो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली फेस करते हैं या जिससे थोड़ा बहुत डर पैदा हो जाता है सोशलॉजी के लिए, वो होता है सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखना कैसे है। कैसे हम कोई भी एक जनरल स्टडीज़ वाले टॉपिक को सोशलॉजिकल तरीके से लिखें। बिकॉज अगर आप सोशलॉजी का सिलेबस देखते हो, स्पेसिफिकली पेपर 2 वाला एस्पेक्ट जब देखते हो, तो आपको लगता है कि सर ये तो पूरा जीएस जैसा ही है, लेकिन अगर हम जीएस वाला आंसर इसमें लिखते हैं तो शायद हमें मार्क्स मिलते ही नहीं हैं उसके अंदर। आज ये नेक्स्ट 20 से 25 मिनट की सेशन के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता क्या है और कैसे हम ये सोशलॉजिकल इमेजिनेशन डेवलप कर सकते हैं। सोशलॉजिकल इमेजिनेशन एक किताब थी C.W. मिल्स की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि होता क्या है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। हर एक रिसर्चर जो डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमैनिटी से बिलोंग करता है एक डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लेके चलता है। तो जब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेमोक्रेसी को देखता है तो वो ज्यादातर मोर और लेस एक पॉलिटिकल सिस्टम के नजरिए से देखता है, और जब एक सोशलॉजिस्ट डेमोक्रेसी को देखता है तो वो बहुत एक सोशल नजरिए से और एक सोशल एस्पेक्ट से उस चीज को इवैल्यूएट करता है। आज हम देखते हैं कि कैसे ये पर्सपेक्टिव्स वैरी करते हैं और कैसे ये डेवलप करना होता है। अगर एक सिंपल टर्म्स में पहले हम देखें कि सोशलॉजिस्ट होता कौन है, क्योंकि अगर आपके पास सोशलॉजिकल इमेजिनेशन है तो आप फॉर्मली शायद नहीं हो सोशलॉजिस्ट, बट इनफॉर्मली आप एक सोशलॉजिस्ट के नजरिए से ही, समाजशास्त्री के नजरिए से ही चीजों को देख रहे हो और उसे परख रहे हो। A sociologist is someone who is able to break free from the personal circumstances and put things into wider context. एक समाजशास्त्री वो होता है जो अपने पर्सनल चीजों को या फिर एक लार्जर चीजों को भी एक पर्सनल नजरिए से नहीं इवैल्यूएट करता है, बट एक लार्ज सोसाइटी के या समाज के नजरिए से उस चीज को देखता है। इसको एकदम बड़ा सिंपल करके आज समझाता हूं ताकि एटलीस्ट आपको ये सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। ना कि सिविल सर्विसेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बट ऑल्सो जो एक रेगुलरली चीजें या कंटेंट देखते हैं और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए भी ये उतना ही मददगार साबित होगा। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि सिंपल से समझ में आए। ड्रिंकिंग ऑफ कॉफी, कॉफी पीना एक आम बात है जो हमारे एक हैबिट के अंदर होता है। कैसे हम सिर्फ कॉफी पीने को एक बहुत ब्रॉड लेवल से इवैल्यूएट कर सकते हैं। कॉफी पीना क्या सिर्फ एक रेगुलर हैबिट है, या फिर कॉफी पीना के साथ बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई है, या बहुत सारे एस्पेक्ट्स आर लार्जली कनेक्टेड विद दिस। लेट्स सी द सोशलॉजी ऑफ कॉफी एज सच। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले 27 तारीख, आने वाली 27 फरवरी से हमारा सोशलॉजी का बैच 4 लॉन्च होने वाला है। बट सबसे पहले डिटेल बताने से पहले मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं दैट 3 बैच ऑफ सोशलॉजी एट स्टडी IQ वी हैव गॉट अ फिनोमिनल रिस्पॉन्स, and the testimonies of our students, the notes, the various other aspects are freely available in the very channel in which on which you are seeing this video. सोशलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल है, और अगर आपको सीरियसली 2024 के लिए आपके ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करना है, पकड़ बनानी है, ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट, नोट्स, एनालिसिस, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स और आंसर राइटिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर सबको एक ही जगह होलिस्टिकली एक अफोर्डेबल प्राइस पे कवर करना है तो दिस इज द प्रोग्राम विच यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट। और यहां पे पूरी दुनिया में लोग are selling something. I'm not specifically selling this course. Yes, I'm selling this course, but I'm selling it on the basis of empirical evidences. मेरी प्लेलिस्ट है जहां पे बहुत सारे सोशलॉजी के डेमो वीडियोस हमारे लाइव क्लासेस से लगाए हुए हैं। आप देखो कि किस तरीके से हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू को सिंप्लीफाइड तरीके से, नजरिए से समझाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो स्टूडेंट सोशलॉजी ले रहे हैं उनका सोशलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होता है ज्यादातर का। अगर सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से या थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव समझाने लगे हम लोग तो शायद स्टूडेंट को उतना फायदा नहीं होगा। तो प्लीज डू हैव द लुक
because it's very important to know your teacher in order to largely, understand the discipline as such. तो अब स्टार्ट करते हैं, कॉफी का एक सोशियोलॉजी क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो कॉफी इज नॉट जस्ट अ ड्रिंक, रादर देन इट आल्सो हैज अ सिंबॉलिक वैल्यू। मतलब जब आप अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर, या फिर अभी भी अगर आप देखो तो कई बार आप किसी चीज कुछ लोगों को कॉफी के लिए पूछते हो, तो क्या आपका पर्पस वहां पे जाके उस कॉफी शॉप के अंदर या उस पर्टिकुलर प्लेस में कॉफी पीना ही है? नहीं, आपका एक लार्जर गोल होता है कि एक इंटरेक्शन स्टार्ट करना। कॉफी सिंबलाइजेस द स्टार्ट ऑफ एन इंटरेक्शन, कि कॉफी एक जरिया है जहां पे हम इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर टी पार्टीज बनी थी जहां पे लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे। आज भी हम अगर छोटे छोटे ढाबे या छोटे छोटे नुक्कड़ की शॉप्स पे, रेडीज पे देखें तो चाय की दुकानें, कॉफी की दुकानों के ऊपर एक अच्छी खासी डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, और एक फ्रेंडशिप, एक नए इंटरेक्शंस, नए दोस्त बनाने का जरिया होता है। तो एक सिंपल कॉफी विच यू कंसीडर्ड एज अ हैबिट, a sociological perspective largely gives you an understanding that sociology is not just a drink, rather than इसके कुछ symbols भी होते हैं। कॉफी इंडिकेट करता है प्यार, मोहब्बत, इंटरेक्शंस और एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत। शायद इधर से अब थोड़ी सी क्लू आई होगी कि हाँ, इस ब्रॉड लेवल पे अगर हम देखें तो रेगुलर बेसिस पे हम भी तो यही कर रहे हैं। leads to building of social capital as it serves as a means to interactions, as I explained, कि कहीं ना कहीं नए कॉन्टैक्ट्स, नए एस्पेक्ट्स आपके डेवलप होते हैं जब आप कॉफी शॉप्स पे जाते हो। ना कि सिर्फ दोस्त बनते हैं, कि हो सकते हैं कि आपको अपने जीवन साथी मिले, पार्टनर्स मिले। तो कॉफी मेनी टाइम्स इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू स्टार्ट अ डेट, लार्जली स्टार्ट अ लविंग रिलेशनशिप्स। कॉफी एक एडिक्शन है, जैसे चाय एक एडिक्शन है, कॉफी एक एडिक्शन है, वैसा ही एक एडिक्शन तो है कॉफी। लेकिन और अलग एडिक्शन देखें तो गांजा भी एक एडिक्शन है, कोकेन, हीरोइन या बहुत सारे ऐसी चीजों को मिसयूज किया जाता है, वो भी एक एडिक्शन है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कॉफी जैसे एडिक्शन को हम लार्जली नेगेटिव नहीं मानते? रेगुलरली कोई भी फैमिली में जाओ तो चाय कॉफी से दिन शुरू होता है हमारा। कहने का मतलब एक नशे से हम अपना दिन शुरू करते हैं, लेकिन उस नशे को खराब नहीं माना जाता है। गांजे से अगर कोई दिन शुरुआत करे या अल्कोहल से शुरुआत करे तो लोग शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों फिर ऐसा है कि कॉफी का एडिक्शन इज नॉट लुक डाउन इन सोसाइटी? दिस इज समथिंग विच सोशियोलॉजिस्ट लार्जली इवैल्यूएट्स। क्यों? बिकॉज कॉफी लार्जली एक एडिक्शन तो है, लेकिन साथ ही साथ में इस एडिक्शन को हमने पॉजिटिव तरीके से अटैच किया है, इसको नेगेटिव कनोटेशंस अटैच नहीं करते हैं। हो सकता है किसी सोसाइटी के अंदर वाइन पीना एक कॉमन हैबिट है, फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज या फिर पोर्चुगल, स्पेन, इन कंट्रीज के अंदर वाइन और फॉर एग्जांपल बियर पीना एक नॉर्मल है, बिकॉज यहां पे दिस इज व्हाट द नेशनल ड्रिंक इज। लेकिन वही चीज अगर आप इंडिया में करो तो शायद आपको एक अल्कोहल या फिर अल्कोहलिस्ट बोला जाएगा, और शायद आपका स्टेटस उससे डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। So we see there are multiple addictions present in societies, but the addiction of coffee is not looked down upon in society, which needs to be evaluated. और सोशोलॉजिस्ट यही चीज इवैल्यूएट करते हैं, वो हिडन रियलिटी कि क्यों ये एडिक्शंस के बीच में स्ट्रेटिफिकेशंस है, इनइक्वालिटी है या डिस्क्रिमिनेशंस है। Coffee is a source of economic development. Many of the African countries which largely produces cocoa is largely running their economies on the basis of कोकोआस, कॉफी सीड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया को भी एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है, और इसके कारण हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी इकोनॉमी या जीडीपी का या फिर एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा सा वर्ग एग्रीकल्चर के अंदर है। तो कॉफी लार्जली इज नॉट जस्ट अ सोर्स, इज नॉट जस्ट अ हैबिट, रादर देन द कॉफी वेरी मच लार्जली सिग्निफाइज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, एज इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनकम एज वेल। Increase of coffee consumption is leading to increase in farmers' suicide. Coffee consumption, अब ये थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा डेप्थ देना चाहता हूं मैं एनालिसिस में। किस तरीके से इंक्रीज इन कॉफी कंजप्शन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द फार्मर्स सुइसाइड। जितनी ज्यादा हम कॉफी और चाय पीते हैं, ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि भूख कम लगती है। जब भूख कम लगती है तो फूड प्रोडक्शन या फूड कंजप्शन कम होता है,
फूड कंजप्शन कम होता है तो डिमांड कम होती है फार्मर्स प्रोड्यूस की, और फार्मर्स प्रोड्यूस की डिमांड कम होती है तो फार्मर्स की इनकम कम होती है, और फार्मर्स की इनकम कम होती है तो उनका डेप्ट बर्डन बन जाता है, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं विशियस सर्कल ऑफ डेप्ट आती है, और विशियस सर्कल ऑफ डेप्ट के अंदर अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली फार्मर्स सुसाइड बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है आज तक शायद आपने इतने डीपली नहीं लिया होगा, कई लोग तो कॉफी पीते हुए भी देख रहे होंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी द कॉफी विच यू आर कंज्यूमिंग हैज आल्सो बीन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द सुसाइड ऑफ फार्मर्स इन इंडिया और इन द वर्ल्ड ओवर। कॉफी इज ऑल्सो प्रोमोटिंग स्लेवरी। इनफैक्ट अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर द कॉफी फार्म्स या फिर जो ये कॉफी प्लांटेशंस होती है, बहुत सारा स्लेवरी यहाँ पे होता है, और आए दिन हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर फ्री मार्क मिनिस्ट्रीज ने डेवलप किया है, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट स्लेवरी फ्री मार्क्स डेवलप किए हुए हैं। तो ड्रिंकिंग ऑफ अ कॉफी मेनी टाइम्स यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट द स्लेवरी प्रेजेंट इन द अफ्रीकन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड डायमंड्स आर दोज डायमंड्स विच आर इलीगल इन नेचर यूजिंग स्लेवरीज, child labors and others, and many times we are trying to boycott such diamonds. थोड़े टाइम पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ऐड आया था कि बैड गोल्ड नहीं खरीदेंगे, मतलब जिस पे जीएसटी या टैक्स नहीं पे किया है हमने। वैसे ही देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ड्रिंकिंग कॉफी में लार्जली indirectly help us in supporting those slavery practices present in African societies. थोड़ा और आगे बढ़े तो कॉफी शोज द लेगेसी ऑफ कॉलोनियल कल्चर। इन द कॉलोनियल टाइम्स ऑफ द ब्रिटिश रूल व्हेन इट वाज एग्जिस्टिंग इन ऑन इंडियन सोसाइटीज ऑन द वेरियस अदर कॉलोनीज, कॉफी और टी वाज कंसीडर्ड एज इलीट ड्रिंक, और इसके कारण शायद पहले इलीट ही कंज्यूम करते थे इसे, बट ये लेगेसी धीरे धीरे हमने इंडियंस ने भी अपना ली और हमारा एक हैबिट बन गया कॉफी और टी ड्रिंकिंग का। Transition of coffee drinking from elite to mass also indicates the social change. पहले जब ये elite drink हुआ करता था, आज हम देखते हैं कि एक मासेस कंजप्शन है। हर रेडी पे 5 से 10 रुपए के अंदर आपको कॉफी और चाय उपलब्ध है थ्रू आउट द कंट्री, चाहे किसी भी गांव में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, टीयर 1, टीयर 2, A1 या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत में चेंज क्या आई है। सो द चेंज इन इंडिया शुड नॉट ओनली बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चेंज इन पॉलिटिकल पार्टीज, चेंज इन रूलिंग अथॉरिटीज और द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशंस, बट द वेरी चेंज इन द कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट वेयर इट हैज परलोकेटेड डाउन टू द पीपल also indicate social change. तो जब आप सोशलॉजी अटेम्प्ट करते हो तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए कि एक छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा सोशल चेंज दर्शाती है, छोटी छोटी चीजें जो समाज की है उसको कितना डीपली सोशलॉजी एनालाइज करता है या फिर एक्सप्लेन करता है। Therefore, understanding the subtle ways in which our individuals lives reflect the context of our own social experience is basis of sociology. कि सोशलॉजी एट द एंड इस कॉफी वाले एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको कि एक छोटी सी चीज जिसके ऊपर शायद आपका अटेंशन नहीं था वो कितने ब्रॉड इंपैक्ट्स रखती है। ये होता है राइटिंग सोशलॉजिकल आंसर्स। तो आई होप दिस सेशन हैज एक्चुअली हेल्प्ड in developing and understanding about how to write sociologically, and until unless you develop this perspective, it becomes difficult to sustain your presence in the disciplines of sociology as such. Therefore, if you are interested in learning sociology in such a simplified manner and in such a broad perspective, then this batch is definitely worth taking admission. And we have given phenomenal result as far our batch 3 batches बैक टू बैक हैज बीन कंसर्न्ड। तो अगर आपको सोशलॉजी इस तरीके से समझनी है चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक, सफिशिएंट नोट्स जिसके बाहर आपको पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, तो then this is the batch which you should definitely take an admission. If you use the code DIVLIVE, you further get handsome discount on the price mentioned on your screen as well. So I'll see you in the batch, and I assure you from my bottom of my heart that whatever I'm saying here, everything would reflect in your classes. The interactions would be there. डेडिकेटेड डाउट सेशंस ऑन एवरी फ्राइडे, जहां पे आपको फील भी नहीं होगा पूरी क्लासेस के अंदर आप एक ऑनलाइन पे क्लास ले रहे हो, बिकॉज हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं, जो डाउट सेशंस होते हैं, जहां पे आपको अनम्यूट किया जाता है और उसके बेसिस पे आप सवाल पूछ सकते हो, ना कि सिर्फ चैट करके पूछना पड़ेगा। और डेडिकेटेड वीकली, हर वीक में एक दिन डाउट सेशंस होते हैं। आंसर राइटिंग हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जिनके वीडियोस उपलब्ध है इसी चैनल के अंदर, यू कैन हैव अ लुक। सो if you are dedicated to your success, I can assure you that I am more dedicated to your success than you are.
So join the batch and really take your sociology to the next level. I assure everything which is promised would be visible in the batch. Thank you so much. Have a nice day. Happy studying. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।